वो इलेक्शन पुराना हो गया, इसकी मुद्दत को पूरा होना देना चाहिए था। इसके पास 2 सूबे थे, इसके बाप का मुल्क है, जैसे चाहे ये वैसे करे। ये पीटीआई का वतीरा है इस तरह बात करने का ना, ये इसी तरह ही शोर में जाके जो है ना बात खत्म कर देते हैं। का डब्बा मिल गया मेरे ख्याल से। आप चोरी करें, चिकारी करें और सीधा पीटीआई में जाएं और वहाँ से एक सर्टिफिकेट ले लें कि जी आप शादी करो नहीं है। उनकी माँ बहन अकेली घर पे नहीं थी, वो क्या बाजारों उड़ते थी। आप कहते हैं कि जी हमारे धरने में जो औरतें आती हैं वो बुशरा भी इसलिए नहीं आ सकती, वो घरेलू खतून है। हम हुक्मरानों को क्या कहें? असूलन तो यही है कि इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अवाम में भी परेशान है। लेकिन नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये जो सियासतदान है ये पीडीएम बना के बैठे हैं, जो सारे मिल के सारे, आप सबको पता है, जो पहले एक दूसरे को गालियां देते थे पीडीएम बना के इकट्ठे हो गए, खान साहब को नीचे कर दिया। अब इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए, ताकि जो भी अब पार्टी है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस मिनहास। नाज़रीन, ने इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अगर 90 रोज़ में इलेक्शन ना करवाए गए तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि मौजूदा हालात में इलेक्शन नहीं होंगे। ये उनका बयान है। उसके बाद आवाम की जानिब देखा जाए तो महंगाई का भी एक मामलात हैं, आवाम इलेक्शन भी चाहती है और वो ये भी चाहते हैं कि महंगाई भी कंट्रोल हो। लेकिन दूसरी तरफ जब शहबाज शरीफ साहब की बात अगर की जाए तो उन्होंने तो कहा कि इलेक्शन अभी इन मौजूदा हालात में नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन के पास मामला गया तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि हमारे पास फ़ंड्स नहीं है और वसाइल नहीं है। 2 सूबों में जो है वो निगरान हुकूमत है, बाकी सूबों में मुंतखब हुकूमतें काम कर रही हैं। लेकिन इन सूबों में भी, जिन 2 सूबों में निगरान हुकूमतें हैं, क्या यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए या नहीं, इस बारे अवाम क्या राय रखती है, आइए अवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। क्या नाम है सर? इमदाद अली। इमदाद साहब, बताइएगा कि इलेक्शन जो है, इमरान खान साहब इलेक्शन चाह रहे हैं 90 डेज़ में और यकीनन आइन भी यही कहता है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उनका ये कहना है कि हमारे पास फ़ंड्स नहीं हैं। और आज जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी ये कहा है कि मौजूदा जो हालात हैं उनमें इलेक्शन नहीं हो सकते। तो आप आवाम हैं, आवाम क्या चाहती? नहीं, हम तो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की खैर ख्वाही चाहते हैं। और ये नहीं है कि आज आप लोगों को वोट दें और कल आप असम्बलियाँ तोड़ के कहें कि जी दोबारा इलेक्शन कराओ। वो इलेक्शन पुराना हो गया, उसकी मुद्दत को पूरा होना देना चाहिए था। इसके पास 2 सूबे थे, इसको चाहिए था कि अपनी हुकूमत करता, लोगों को डिलीवर करता। इसने पहले 4 साल कुछ डिलीवर नहीं किया और अब ये कह रहा है कि फ़ौरन इलेक्शन कराओ। इसके बाप का मुल्क है, जैसे चाहे ये वैसे करे। हम तो ये चाहते हैं कि जो इसका 5 साल हैं वो पूरे करें, जो भी अब बन गई हुकूमत तो उसके हिसाब से इलेक्शन होने चाहिए। ये रोज़ रोज़ इलेक्शन तो अच्छी बात तो नहीं है। हम अवाम हैं, हम पाकिस्तान का भला चाहते हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान पर रहम किया जाए और ये इलेक्शन सारे मुल्क में मिलकर बैठकर एक साथ करवा दें, महीना बाद करवा दें, कल करवा दें, एक साथ होने चाहिए ताकि बार बार लोगों को मईशत के बारे में कुछ सोचें। लोगों को कारोबार नहीं है, खाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है और आटे पे सिर्फ आटे के लिए हमारा ज़री मुल्क है, लोग मर रहे हैं। ये तो हम लोगों का मजाक बना लिया हुआ है। और हम लोग ऐसे पाकिस्तानी हैं कि आज कहें ना कि अरबों रुपए चाहिए या करोड़ों डॉलर चाहिए तो हम लोग 1 घंटे में इन लोगों को दे दें। मगर क्या करें, हम तो बैंकों से पैसे निकलवा लिए कि ज़कात भी इन्होंने खा जानी, हम अपनी मर्ज़ी से फिर लोगों को ढूंढ ढूंढ के ज़कात देते हैं। अब मैंने पैसे निकलवाए हैं, मेरा तकरीबन 65-60 हज़ार रुपया बनता था जो मैंने ज़कात देनी है। बैंक वालों ने काट लेने थे, मैंने निकाल कर मैंने खुद लोगों को दी है। तो ये बताओ, इन पे एतमाद ही नहीं है, अपना एतमाद बहाल करें। ये क्या कर रहे हैं, ये हम लोगों को बेवकूफ़ मत बनाएं। खुदा के लिए हमारे मुल्क पर रहम करें। और इलेक्शन की जो बात है वो इलेक्शन को टाइम पे होना चाहिए। अगर सब मिलकर एक फ़ैसला कर लें तो वक्त पहले करवा लें, मगर ये तो नहीं है कि 2 सूबों में अब करवा दें फिर लोग यही काम करते रहें, इलेक्शन ही करते रहें। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा के लिए मुल्क को ज़रा मईशत को बहाल करवाएँ। बहुत शुक्रिया। एक और भाई मौजूद हैं, ये गुफ्तगू सुन रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या सर, आप क्या कहने हैं आज? मैं ये कहूँगा कि ये जितनी जल्दी ये पीडीएम वाले मुल्क की जान छोड़ दे हमारे लिए बेहतर होगा। इन्होंने देखे मुल्क को कहाँ पहुँचा दिया इस वक्त। हम देख रहे हैं कि दादा ने वोट दिया था नून लीग को, हमने भी उसको देना है। शौर नहीं आया। चलो ये कह रहे थे ना कि इमरान खान ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया, उसके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं था। और ये जो 30 साल से मुल्क पर मुसल्लत है बैठे हुए हैं, ये तो अब पता नहीं क्या कर रहे हैं। वहाँ मंदी नहीं है। अब ये भूल रहे हैं ना कि जैसे वो भुट्टो चला गया तो वहाँ 4 दिन भूल जाएगी। इनकी बेवकूफ़ी है, इनकी भूल है। अगर इमरान खान को आंच भी आई तो इनका देखिए असर क्या होता है। वो दौर था
ये शहबाज शरीफ की पेशियाँ होती रही हैं, 4 बंदे नहीं उसकी पेशी के गए। और इमरान खान साहब की देखें, लोग इस्लामाबाद, लाहौर, जहाँ जहाँ जा रहे हैं उसकी गाड़ियों के आगे। इमरान खान को अल्लाह ने इज्जत दी है सर। ये तो वैसे ही अब वो कह नहीं रहा, वो राणा सनाउल्लाह कह रहा था कि इसने तो कत्लो कर दिया। अगले दिन बिलावल भुट्टो की स्पीच सुनी आपने, उसने क्या किया? उसने इस वज़ीर आज़म ने 1 साल में क्या किया? 30 साल का एक्सपीरियंस है। ये तो आपस में लड़ पड़े हैं ना, जो इनके अंदर वो मामला हुए थे कि 35 सीटें सूबाई असम्बली की फलाम है, जो भी है आप देख लें। पहले ये कहते थे मैं उसको जरदारी को घसीटूंगा, वो एक दूसरे को कहते हैं अब इकट्ठे हैं। ये राणा सनाउल्लाह वही ना जो बेनजीर की तस्वीरें फेंकता रहा है, और आप बिलावल उसका टैची पकड़ कर तुबा हुआ है। पता नहीं लोग इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो लोग नून लीग और पीडीएम को सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये मुल्की गद्दार हैं, खाली ये पार्टियों को नहीं कर रहे। वो भी आखिर हमारे पाकिस्तानी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, और हर एक का हक है। लेकिन ये देखे ना, अब इलेक्शन तो करवाए ना। अगर इनको इतना ही अब 30 साल मुल्क में गुजारे हैं कि इन्होंने अपना एक अच्छा काम किया नहीं कि ये जीतेंगे। लाहौर इनका गढ़ा था ना, सबसे ज़्यादा देखे नहीं, सबसे ज़्यादा काम तो लाहौर में किया ना। अब सबसे ज़्यादा अवाम ही लाहौर में, ये जो जलसा हुआ है मीनार पाकिस्तान में, सारे रास्ते बंद थे। अवाम किधर से आई है? लाहौर से। और वो जो ये इसने वो मरियम चोर ने किया उधर, आपने उसकी वीडियोस देखी हैं? कभी ऐसा देखा कि जलसा हो, उधर खाने के टेबल लगे हों, वो चरगे लेके घूम रहे हैं, और हर बंदे कह रहे हैं हम तो ज़बरदस्ती आए हैं। और ये जो शरकपुर में किया इन्होंने, 5 MPA 2 MNA और वाम की इतनी सारी लेबर इन्होंने शिवपुर इंडस्ट्री से बुलाई। मेरे जाने वाले लोग हैं जिन्होंने जलसा किया उधर। सारी वाम जो थी सारी फैक्ट्रियों में लेबर मंगवाई इन्होंने। आपको पता है शिवपुरा जो सारा एरिया, वो सारा इंडस्ट्रीज एरिया, सारी वाम पैसे दे के इन्होंने बुलवाई है। ठीक है, 5 MPA 2 MNA और वाम की इतनी थोड़ी सी। और इमरान खान साहब जब जलसे पे वो पेशी के लिए जाते हैं और आप अवाम देख लेते हैं। ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात उसकी हेल्प कर रही है, ये कुछ नहीं कर सकते। इंशाल्लाह अब ये इलेक्शन तो करवाएं एक बार, बाकी रहे जिंदाबाद। इमरान खान 1965 से लेके 1947 से लेके ये भाई ये बताएं कि पहला कर्जा पाकिस्तान ने कब लिया था और कितने दौरे हुकूमत आए हैं, गए चले गए। ठीक है, ये अब 3 साल में ही डबल कर्जा होना था हैं। इमरान खान तो यह नहीं दस सकता कि उन्हें मनसूबा केड़ा बनाया, क्या मनसूबा बनाया भाई? कोई मंसूबा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि खान साहब ने क्या मंसूबा बनाया? अच्छा, एक ये सेहत कार्ड देके इन लोगों को बेचा है 7 लाख रुपए 7 लाख रुपए। ट्रेन सुबह बनाया इन्होंने। हाँ जी, वो साल में कितना लॉस जा रहा है? लॉस है, वो इस्तेमाल क्यों करते हो? कौन करता है इस्तेमाल, कौन करता है? ये भाई मनसूबों की बात करते हैं, इनके जो लाइन ट्रेन का मनसूबा है वो सालाना 35 करोड़ का लॉस दे रहा है। तो ऐसे मनसूबे का क्या फायदा कि हमारा मुल्क इस काबिल है आके लॉस आए। अब इनसे पूछना दूसरे मनसूबे की बात करें भाई। आप सुबह टाइम में एक काम करें, कितना प्यारा आप ये मार्केट में आप इंटरव्यू कर रहे हैं। ठीक है, मैंने वो लोग देखे जो मेट्रो पे ना गाड़ियां खड़ी करके ना पीछे इधर तो शदरे से गज्जू मत दिगर जाते हैं। ठीक है, 30 रुपए में। उसके बाद उनसे पूछो वोट किसको देना जी? पीटीआई को। ए विके लोग ने ए बेचारे पीटीआई का अपना कोई एक बंदा है, तुसी भी कितनी देर तो इंटरव्यू दे रहे हो, सारा कुछ दे रहे हो। ठीक है, कोई इंटरव्यू है, कोई इंटरव्यू किया, कोई ऐसा। यार भाई आप समझदार लोग हैं यार, ये 3 साल में आखिर ऐसा क्या हुआ है कि डबल कर्जा हो गया यार? ये क्या तरीकाकार है? महंगाई जो है ना, महंगाई ये ऑल ओवर वर्ल्ड में है। ठीक है, ये खाली पाकिस्तान में नहीं है। हाँ, ये आपकी बात ठीक है, पाकिस्तान पे इतने वसाइल नहीं है कि इतनी तनख्वाहें दे सके। मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हूँ, पर अल्हम्दुलिल्लाह हलाल तरीके से कमा के ना इंसान का गुजारा होता है। ठीक है, पूरी दे बहुत से एंड दिगर नहीं पैंदी। इन्होंने की बुरा किया है, इन्होंने की बुरा किया है। ठीक है, सर्जिकल टावर परवेज लाई का मनसूबा था, कितने साल पड़ा रहा, कितने साल पड़ा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब आए, मैं वो मंसूबे में बिल्कुल साथ था। और मैंने देखा, ईमानदारी की बात है कि ना मैं नून लीग का हूँ ना मैं पीटीआई का, ना इनसे मैं कुछ मिलना है। ठीक है, लेकिन क्या क्या कह रहे हैं? मैंने कहा अभी हमारा एक काम है वो हो नहीं रहा। इनकी हुकूमत है गंजों की, पटवारियों की, हमारा काम रुका हुआ है। यही पीटीआई की हुकूमत होती, हमारा काम हो जाता। सर हमें बताएं, आप सिफारिश करेंगे? वो जो जब बाई साइड में वो 3 साल जब रहे हैं, वो 3 साल जब रहे हैं तब वो काम नहीं था।
कि बच्चा पैदा होना जो उस टाइम का इन्हों का बच्चा नहीं अस्पताल च पैदा हो रहा। हाँ जी जरूरी है। आजकल इनको रोज अफ्तारी करवा रहे हैं वो बिरयानी के डब्बे ये जमान पार्क में चल रहा है, ये जमान पार्क में स्पेशल चल रहा है, बिरयानी के डब्बे और रूह अफ़ज़ा सिर्फ उस पे बिक के लोग वहाँ भाग भाग पे जाते हैं, जो इनको मिलता ही सिर्फ वो कुछ है। के लिए एक शेर है, ये जो ख्वाब थे मेरे ज़हन में ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, ऐना दी बस ऐ सोच है। नहीं इनसे पूछें कि गंजू ने पुल के सिवा बनाया क्या है पाकिस्तान में? करप्शन करने के लिए बनवाया ना, उनने बना दिया है, दुनिया क्या में बनाया आपने? कह रहे क्या पुल बनाया? के अलावा क्या बनाया है? मैं बताता हूँ, दुनिया में कोई काम वक्त में ना हो वो मुल्क कभी आगे नहीं जाता। नहीं जाता। इधर पहले आप जो हैं, आपकी माशाल्लाह हमसे ज्यादा उम्र है, हमने बाद में देखा है ये कलमा चौक पे कितना रश होता था। ईमानदारी से आप बताएं, होता था कि नहीं होता था? ठीक है, ये लोग बस ना सिरप पी के ना, इमरान खान साहब भी माशाल्लाह अच्छा सिरप पी लेते हैं, इधर ये भी वो सिरप पी के ना बस 80 माड़े लोग। अवतार जोन सा है ना, इसका हमने मुंह काला कर देना इंशाल्लाह ताला करीब। उसने अच्छा खासा किया है, उसने ऐसा डंडा दिया है कि उसके बाद पीटीआई वाले भागते ही फिरे हैं, अभी तक भाग रहे हैं। 3 साल का मुकाबला 30 साल के साथ कर रहे हैं। 3 साल इमरान खान रहा है और 30 साल गंजा रहा है। गंजे ने क्या किया? तो पहले आप लोगों ने किया क्या है? इमरान खान साहब ने क्या किया? मंसूबे बनाए, मैं बताता हूँ, अस्पताल के मंसूबे बनाए, पुल बनाया, मैं बताता हूँ इतने हॉस्पिटल भाई जो मंसूबे पुरानी हुकूमतों के बड़े थे ना, अमानी कुरानी बात है, मैं वो मंसूबा खुद देखा, अमानी कुरानी, डॉक्टर इब्रार शेख उसका और भाई नाम बताएं उनकी सुने इजी हो गए। सर्जिकल टावर नहीं अस्पताल में बना, ठीक है, ईमानी कुरानी बात है, इमरानी कुरानी बात है, रोटी खान उधर मैंने देखा भाई, वो देखा है, ईमानी कुरानी बात है। वो बंदे ने आके ये नहीं कहा ये परवेज भाई का मंसूबा जब इनकी हुकूमत आएगी ये बनाएंगे, उसने कहा इसको फौरी तौर पे मुकम्मल करो ताकि लोगों के काम आए। यूके से आ गए हैं ये बताएं कहाँ से आए? बताएं इधर इमरान खान साहब ने आपको टिकट दी है? यूके की लड़की को भगा के शादी की। बंदा बात करे भाई जी। सर अगर इन्होंने हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, अगर ये हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, ये पीटीआई का वतीरा है इस तरह बात करने का ना, ये इसी तरह ही शोर में जाके जो है ना बात खत्म कर देते हैं। बिरयानी का डब्बा मिल गया मेरे ख्याल से। बिल्कुल मिल गया जी, मिला है सर। आप तो खाना नहीं खाते, आप तो खाना नहीं खाते, आप खाना नहीं खाते, आप खाना नहीं खाते। वो जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद भाई। यार आर्गुमेंट्स पे बात करें, दलाल से अगर बात बात होती है करें, बात जिसने करनी है। ये पीटीआई ने मंसूबा शुरू किया शाहदरा में एक पार्क, यासिर गिलानी ने उसका इफ्तिताह किया। एक एक करके भाई जी। रिसेंटली पीटीआई ने शाहदरा पार्क का मंसूबा शुरू किया रिसेंटली, 2 महीने पहले। 2 महीने में सिर्फ दीवार की वो भी गिर गई है, पीटीआई ने वो भी गिर गई है दीवार। शाहदरा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, ताजपुरा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, एलडीए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, जितने मंसूबे नून लीग ने शुरू किए हुए थे, पीटीआई ने उन्होंने खुद ये कहा है कि जल्दी जल्दी मंसूबे पूरे करें, जैसा लगता है आपका मसाला लगाएं, जैसा आपका काम होता है इसको ख़त्म करें बस। लेकिन वो फिर भी बेइज्जत होके चले गए। जी सर। जी बताएं, ये भाई इधर खड़े थे, ये बहरहाल वो ये आप ये बताइएगा, चलें बहरहाल अभी आपको आना पड़ता है, इधर आओ। अच्छा चलें ये बताइएगा कि इलेक्शन जो हैं वो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें इलेक्शन किस कदर ज़रूरी है? महंगाई का एक अफियत है जो कि अवाम के गले पड़ गया है। अवाम ने ना सबसे पहले अवाम छोड़ दे इलेक्शन को, ठीक है। आप बंदे गिन लें, जितने भी सियासतदान हैं आप फिंगर टिप्स पे ना बंदे गिन सकते हैं ये लोग कितने हैं। और ये थाली के बैंगन, ये जिस पार्टी की हवा तेज़ होती है ना उस तरफ इधर से आते हैं उधर और उधर से जाते हैं उधर। आप लोगों को बनाते हैं ये लोग पागल और आवाम बनती है पागल, ठीक है। ये कोई बन जाता है लोंडा लपाड़ा और कोई बन जाता है पटवारी, ठीक है। उसमें फिर डाकू चाहे उठ के चला जाए उनकी तरफ, ठीक है। तो बेसिकली पीटीआई जो ना एक लाइसेंस देने के लिए है, आप चोरी करें चिकारी करें और सीधा पीटीआई में जाएं और वहाँ से एक सर्टिफिकेट ले लें कि जी आप सादिक और अमीन हैं। ये पंगा है असल में, ठीक है। उसी को आप डाकू कहते हैं। वो जमशेद दस्ती जिसने बहुत गंदी तरीन ज़ुबान इस्तेमाल की, अब वो उधर जाके, अब ये मुझे ये नहीं समझ आती कि पीटीआई वाले उसको किस मुंह से अपना लीडर मानेंगे या किस मुंह से उसकी बात करेंगे, ये पीटीआई वाले बताएं। जहाँ तक इलेक्शन की बात है, इलेक्शन को छोड़ें, मुल्क का पहले सोच लें। अगर ये हमारे इतने खैर ख्वाह हो ना तो उसकी भी पिछली 4 साल जो कारकर्दगी है उसको देख लें, तो उसको बेहतर करके वो चला जाता, ठीक है। अब कहते हैं कि जी महंगाई वाली बात पे कर लें,
चलें जी खान साहब ने अगर तरक्की दी है तो फिर जो वो जिनको आप गंजे चोर कहते हैं, अगर वो सपोज छोड़ के गए थे डॉलर 160 पे, तो अगर मुल्क तरक्की कर रहा था तो फिर 160 पे डॉलर नहीं होना चाहिए था। फिर इमरान खान साहब को चाहिए था कि 140 पे लेके आता, फिर 100 पे डॉलर आता। ये कौन सी तरक्की है जिसका हुजूम भी ऊपर जा रहा है और आपके हाथ भी कुछ नहीं आ रहा है? 300 का हो गया जी, अब 350 में जा रहे हैं। 300 का हो जाए, 400 पे भी हो जाए, क्यों हो जाए? ये कंट्रोल करें ना, 50 साल से लगे हुए हैं ये नून। कंट्रोल पीटीआई ने क्यों नहीं किया? साल में 4 साल में होता है, जो 70 साल से बिगड़ा हुआ है। आज पीटीआई में कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? आप जो 2018 से पहले वाली बात करें, जब से पाकिस्तान बना है लेके आते 3.5 साल ओ भाई, जो 70 साल से हो रहा है, ये क्यों लेगा नहीं आ रहे? लेके आते उससे पहले वाले को देखिए वो किधर गया। वो कंटेनर में खड़े होके बातें की, उसने बिल आपका क्यों दे देता था? वो क्या किया? वो बिल फाड़े, आपने क्यों नहीं फाड़े? बात करें ना, नवाज शरीफ को छोड़ दे। किधर चला गया नवाज शरीफ? किधर चला गया ये बताओ ना। नवाज शरीफ किधर चला गया? इधर है ही नहीं है नवाज शरीफ। इधर पाकिस्तान, इधर अवाम इधर भूखी मारी है, नवाज शरीफ लंदन में बैठा हुआ है। ये कौन सा इंसाफ है? गलत है, नहीं होना चाहिए उसको उधर। बात खातर मार रहे हैं यार। आटा नहीं मिल रहा, खाना नहीं खाया, जेब में पैसे, आटा नहीं मिल रहा। आटा भी मैं आज मार रही है, अवाम मार रही है भाईजान। इस आटे को क्या करना हमने? इस आटे को क्या करना, अवाम मर रही आटे को छोड़ दे मार रही है भाई। आप तो यही सर, आटा तो एक ही है। होनी चाहिए। पीटीआई और मुस्लिम लीग के चक्कर से निकले और पीटीआई और मुस्लिम लीग के, काफ लीग के, इनके पंगों से निकले। इन चंद लोगों को सपोर्ट करना शुरू करें। मुल्क को बंद करेंगे, आप बाहर खड़े हों, किसी पार्टी के लिए ना खड़े हों, बाहर खड़े हों और अपने हक के लिए खड़े हों। मैं देखता हूँ आपको कुछ मिलता है या नहीं मिलता। आटे के रेट कम कर देते, हर इज्जतदार बंदा लेके आता। चीनी के रेट थोड़े से कम कर दे। 1200 रुपए का तोड़ा कर दिया है, ठीक है जी। ये इंसाफ तो नहीं ना हो रहा। इंसाफ इस तरह नहीं होता। इंसाफ होता जो 650 की बोरी दे रहे हैं वो 500 की बोरी दे देते, सब रेगुलर लेते, ठीक है। अभी मिल ही नहीं रहा। आपको नहीं पता, सबको बता दिया कि कैसे क्या करना है, किसका हक है और सियासत क्या है। हमें यही नहीं पता था ला क्या है। लेकिन आप, ठीक है, उसने बताया, आप लॉ में बताने लगा हूँ। इमरान खान ने आपको हक लेने का रास्ता बताया। आप इधर आए ना मेरी जान, इमरान खान से पूछ सकते हैं खड़े होके सामने। जी भाई, आप बताएं कि ये जो मौजूदा हालात में आप देख रहे हैं, क्या चाहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए भाई। इलेक्शन तो ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि जैसे हालात हैं इस तरह तो हम तकरीबन, मेरा भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, ठीक है। वो काम ही बंद पड़े हैं, 6 माह हो गए तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम क्या सलाम। नाम है सर? जी मेरा नाम तैयब है। तैयब साहब, बताइएगा कि खान साहब तो सड़कों पर आने का उन्होंने कह दिया है कि इलेक्शन ना हुए तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। वज़ीर आज़म उससे वो कह रहे हैं कि अगर ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें इलेक्शन नहीं होंगे। आप क्या देख रहे हैं? जो मुल्क के हालात हैं उसमें इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है और यही एक ज़रिया है कि जिससे हम इलेक्टेड गवर्नमेंट के बारे में बात कर सकते हैं और जो आवाम की ज़्यादा राय होगी वो निकल के सामने आ जाएगी इलेक्शन। इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। जिस तरह से इस वक्त हालात जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन ही वाहिद हल है जिससे चीज़ें निकल के सामने आएंगी और जो पार्टी लीडिंग होगी वही जो है ना आगे गवर्नमेंट बनाएगी। सर, इसी चीज़ को ना तो इलेक्शन कमीशन मान रही है, वो कह रहे हैं हमारे पास फंड्स नहीं हैं, वसाइल नहीं हैं, और हुकूमत भी उनके साथ खड़ी है। यानी हुकूमत का भी ये कहना है कि अभी नहीं हो सकता। बेसिकली हुकूमत ही इलेक्शन कमीशन के साथ दोनों मिलकर चल रहे हैं ना, तो इस वक्त हुकूमत का और इलेक्शन कमीशन का ऑलमोस्ट एक स्टैंड। अदलिया का बड़ा रोल है इस वक्त, जो किरदार अदा कर सकते हैं वो अदलिया ही कर सकती है और 90 डेज़ में इलेक्शंस ये कानूनी तौर पे और लीगली तौर पे होना लाज़िम है। हालात का तकाजा यही है। हालात का तकाजा भी बिल्कुल यही है। अदरवाइज़ मुल्क की जो कंडीशन जा रही है, हम तो बहुत पीछे जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। हमारे साथ के मुल्क जो है बहुत आगे जा चुके हैं। 90 दिन में होते नज़र आ रहे हैं। सूरत हाल सारी की सारी इस वक्त अदलिया के ऊपर है कि देखें वो क्या करते हैं। जो फैसला है, मेरा ख्याल है कि अगर अदलिया कोई रोल अपना प्ले करती है तो इसको मैक्सिमम जो है ना तौर पे इसको देखा जाएगा और सब उस पर जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।
नाज़रीन, ये आपने सुना भाई की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि इलेक्शन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हर हाल में ज़रूरी हैं। ये गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वो इलेक्शन पुराना हो गया, उसकी मुद्दत को पूरा होना देना चाहिए था। इसके पास 2 सूबे थे, ये इसके बाप का मुल्क है, जैसे चाहे ये वैसे करे। ये पीटीआई का वतीरा है इस तरह बात करने का ना, ये इसी तरह शोर में जाके जो है ना बात खत्म कर देते हैं। का डब्बा मिल गया मेरे ख्याल से। आप चोरी करें, चिकारी करें और सीधा पीटीआई में जाएं और वहाँ से एक सर्टिफिकेट ले लें कि जी आप शादी करो नहीं है। उनकी माँ बहन अकेली घर पे नहीं थी, वो क्या बाजारों उड़ते थी। आप कहते हैं कि जी हमारे धरने में जो औरतें आती हैं वो बुशरा बीबी इसलिए नहीं आती थी, वो घरेलू खतून है। हम हुक्मरानों को क्या कहें? असूलन तो ये है कि इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अवाम में भी परेशान है। लेकिन नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये जो सियासतदान है ये पीडीएम बना के बैठे हैं, जो सारे मिल के सारे, आप सबको पता है, जो पहले एक दूसरे को गालियां देते थे पीडीएम बना के इकट्ठे हो गए, खान साहब को नीचे कर दिया। अब इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए, ताकि जो भी अब पार्टी है वो पाकिस्तान के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी इलेक्शंस की कि इलेक्शंस होने चाहिए या नहीं, और इसके अलावा खान साहब ने सड़कों पर आने का कह दिया है। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, इनसे बात करते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? उमर साहब, बताइएगा कि इलेक्शन जो है ये मौजूदा सूरत हाल में किस कदर आप ज़रूरी समझते हैं? यार क्यों ज़रूरी है? मुल्क में पैसे नहीं है, इलेक्शन क्यों ज़रूरी है? खान साहब या पीटीआई के सपोर्टर अपने अपने घर भेज के पैसे दे दें, इलेक्शन करवा लें। इलेक्शन क्यों ज़रूरी है? जब 4 साल इन्होंने मज़े किए उस वक्त इलेक्शन नहीं थे, जब 4 हल्के खुलवाए थे उस वक्त इलेक्शन नहीं थे, उधर से जब हल्के खुलवाए थे बीच में से बिल्ली निकली थी, अब इनको इलेक्शन याद आ गए। क्यों इलेक्शन करवाएं भाई? इसके मामे का मुल्क है। आइन कहता है सर, आइन ये कहता है कि 2 सूबों में करवा दो। कहाँ पे कहता है आइन के 2 सूबों में करवा दो? 2 सूबों में ही हुकूमत नहीं है तो इलेक्शन तो वहाँ पर होंगे। आइन ये कहता। तो भाईजान किसने कहा कि आप अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व करें? आप अपना बैठें, आप वहाँ पे आइनी हक लें अपना। ये ज़रूरी है कि आप सड़कों पे आ जाएं, कभी ज़मान पार्क में बोतलें फेंक के पुलिस वालों पे। इनके साथ जो लोग मिले हुए हैं वो अच्छे लोग थोड़ी हैं। आप क्यों नहीं भेजते अपनी माँ बहन को जलसों धरनों में? ये औरतें जाके डिफेंड कर रही हैं। कहाँ पे जी औरतें डिफेंड करती जाके खान साहब को? हम जी जाके डिफेंड करेंगी? कौन सी औरतें हैं ये? हमारी माँ बहनें तो नहीं जाती, हमारी माँ बहनें किसी की जलसे में नहीं जाती। इनकी कहाँ जाती हैं? क्यों जाती हैं? औरतों का काम बनता जाना। ये खान साहब इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन खान साहब के वो तो सियासी जमातों में और भी सियासी जमातों में लेडीज़ जाती हैं। तो भाईजान जाएं, उनका हक क्या, जाएं। मगर ये ज़रूरी है कि जाके वहाँ पे दंगा फसाद करें और जहाँ पे वो पानी गिराया जाए आगे लेट जाएं और ड्रामेबाजियाँ करें। ये कौन सी रियासत है मदीना जी कि आप अपनी मर्जियाँ करवाएं? आप गवर्नमेंट में रह के रो रहे थे और आप ऑपोजिशन में रह के भी रो रहे हैं, और जो लोग आपको लाए थे उन्होंने आपको निकाला ना। आप क्यों रो रहे हैं? आप तो उनके गुलाम थे, नौकर थे। आप कहते हैं गुलामी नामंजूर, आप तो गुलामी करके आए थे। इसका मतलब इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए, मगर ये तरीक़ेकार नहीं है। वो क्या तरीके का? जिद से इलेक्शन नहीं होते। आप रियासत के साथ कभी जिद नहीं कर सकते। रियासत होती है। आपकी रियासत थी, आपने किसको छोड़ा बाहर? आपने तो सबसे बदले लिए हैं। आपका ताल्लुक क्या था? आपको सबको अंदर गिराते। अब आपको बुशरा भी याद आ रही, घर पे अकेली थी, उनकी माँ बहन अकेली घर पे नहीं थी, वो क्या बाजारों उड़ते थी। आप कहते हैं कि जी हमारे धरने में जो औरतें आती हैं वो बुशरा बीबी इसलिए नहीं आती थी, वो घरेलू खतून है। तो बकाया जो बाजारों खतून है सारी, वो कौन है? हमारी माँ बहनें बाजारों हैं और बुशरा बीबी घरेलू खतून है। आज अगर ये सारा खाना ख़राब हुआ है तो ये पिछली 4 साल हुकूमत की वजह से हुआ है, और आप ब्लेम डाल रहे हैं दूसरों पे। दूसरों ने आपका ठेका लिया कि हर बार आके आपकी गलतियाँ सुधारें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? अदनान होगा। सर क्या करते हैं? मैं फारिग होता हूँ, ऑटो पार्ट्स की फैक्ट्री है। क्या सूरत हाल देख रहे हैं पाकिस्तान की, मुल्क की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? पाकिस्तान की सूरत हाल हम लोग ठीक नहीं है। हाँ जी, हमने फ्रूट बाइकाट की मुहिम चलाई हुई है। हम फ्रूट वालों के पीछे पड़ गए हैं, गरीब आदमी के, जिसने जाना है सुबह मंडी से फल लेके आना है, किराया लगाना है, फिर वो बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, उसने जाना ही जाना है मंडी में। ला के उसने रेडी पे लगा के बचा के शाम को 2000 रुपये अगर उसकी दिहाड़ी ना बची तो उसके बच्चे भूखे सोएंगे। जो महंगाई के हालात है ना, उसके बच्चे भूखे सोएंगे। तो 2000 रुपये तो उसको बचना चाहिए ना, तो बचता ही नहीं है। 1000 रुपये उसको मामूली बचे, बड़ी बात है। हम उनके पीछे पड़ गए हैं, जो चोर हैं उनके पीछे नहीं है हम। चोर कौन है? जो सारे लीडर चोर हैं, नून लीग, पीटीआई, सभी चोर हैं। किसकी हुकूमत में महंगाई नहीं होती? बेसिक मैं खुद नून लीग का सपोर्टर हूँ मैं, लेकिन ये महंगाई। आप तो अपनी जमात को चोर कह रहे हैं। भाई महंगाई क्यों कर रहे हैं? इसराइल के साथ तजारत क्यों शुरू की है? जो गलत है वो गलत है। वो मेरी जमात, आपकी जमात। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। उन्होंने डिनाई कर दिया कि हमने कोई तजारत नहीं उनसे की। चलें, वो तो बड़ी अच्छी बात है अगर उन्होंने डिनाई किया ना,
लेकिन इस पे गौर करें, जो महंगाई हो रही है, 1200 रुपये का आटा 1300 रुपये का कौन परचेज़ करेगा? घर में अगर आपको पोलियो वाले जाते हैं घर में, तो आटा नहीं जा सकता? जा सकता है, आटा भी जा सकता है। ये बड़ी अच्छी आपने बात की है। ये आखिर आपका सजेशन है कि यकीनन के जो आटा जो है वो हमारा ज़री मुल्क है, फिर भी लोग आटे को तरस रहे हैं। भाई ज़रा मुल्क तो छोड़ा ही नहीं है, वो गंदम होनी है, गंदम उन्होंने बाहर भेज देनी है, बाहर से जो गली सड़ी गंदम है वो परचेज़ करके हमें खिला देनी है। अपनी आवाम सर भूखी मर जाएगी, भूखी रह जाएगी। आवाम पागल है ना, हम पागल हैं, हम क्यों नहीं निकलते? हम लीडरों के पीछे क्यों हैं? हम क्यों जमातों के पीछे हैं? खुद निकलते हैं, महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, इंशाल्लाह सुनी जाएगी। जैसे माल होने हैं वैसे ही हुक्मरान आने हैं ना। हमारे माल ठीक नहीं है, हम हुक्मरानों को क्या कहें? हमारे माल ठीक होते हैं, हम फल वालों के पीछे जाते, हम हुक्मरानों के दरवाज़ों पे जाके बैठ जाते। भाई महंगाई ख़त्म करो, आप अपने इलाके के MNA के दरवाजे पे जाके बैठ जाए वहाँ, चाहे वो नून लीग से है, PTI से है, जमात इस्लामी से है, पीपल पार्टी से है, उनके दरवाज़ों पे बैठ जाएं। महंगाई इस वक्त बहुत बड़ा मसला है कि जिससे भी बात करते हैं तो वो महंगाई का ही कहता है। क्या आज तक ये मसला आप समझते हैं कि कोई भी हल नहीं कर पाया, कोई हुकूमत नहीं कामयाब हुई? नहीं करते हैं, पीछे नून लीग ने बड़ी अच्छी कंट्रोल की थी महंगाई। सर अभी भी नून की हुकूमत है, PDM जमा नून। अब तो PTI ने जो मुआहदे किए थे जाने से पहले वो उनको भुगतने पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ इन्हीं की भी है। जी बहुत 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 शुक्रिया आपका। चलें, आपका शुक्रिया, आपने बात की। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मैथ्यू नदीम। क्या करते हैं? मैं रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर इलेक्शन 90 रोज़ में ना हुए तो वो सड़कों पर आ जाएंगे, और शहबाज शरीफ साहब का आज बयान है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन नहीं होंगे। तो आप अवाम हैं, क्या समझते हैं, इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? वैसे तो असूलन तो यही कि इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अवाम अभी परेशान है, तो देखा जाना चाहिए कि अवाम किसे सिलेक्ट करना चाहती है, क्योंकि आजकल ये है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो अवाम वैसे ही बहुत परेशान है महंगाई की वजह से। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन होने चाहिए, ताकि देखते हैं कि आने वाली हुकूमत क्या करती है, क्योंकि इस हुकूमत ने तो बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है, जिसकी वजह से अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है अभी तो। सर वो जो इस हुकूमत की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो तो कह रही है कि जो पीछे वाली हुकूमत थी उसका किया दर है, उनकी वजह से, उनके फैसलों की वजह से हम ये जो महंगाई का अफियत है। वैसे तो ऐसे ही है, ये एक दूसरे पे आजकल ब्लेम ही दे रहे हैं। बाकी ये है कि अवाम का कोई सोच नहीं रहा है, बस एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं। तो बाकी यही है कि अल्लाह इन्हें तौफीक दे, ताकि जो भी आए तो मुल्क के लिए सोचे, अवाम के लिए सोचे। बाकी इसके अलावा कुछ मुल्क और अवाम के लिए क्या लगता है, कौन सी सियासी जमात को आप समझते हैं कि वो अवाम के हक़ में बेहतर हो सकती है? अभी इसके बारे में कोई आइडिया, क्योंकि इतना पॉलिटिक्स में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। मौजूदा ये जो हैं, जैसे PPP है, PMLN है, PTI है, मौलाना साहब की जमात है, जमात इस्लामी है, इनमें से कोई लगता है कि कोई पार्टी ऐसी हो जो आए और पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो? मेरे ख्याल में PTI को आना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो थी वो तो नून लीग का तो कोई हाल ही नहीं था। तो नून लीग के पहले दौर में था कि कुछ अच्छा था, बेहतर था कि वो महंगाई कम थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि बहुत मुश्किल ही हो गया अब तो। अच्छा, आप जॉब करते हैं, देखते हैं, यंग है माशाल्लाह, आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द रोज़गार का बड़ा मसला है, हम सुनते हैं, क्या ये बदस्तूर है? ऐसे ही है, रोज़गार का कोई चेंजिंग नहीं है? कोई चेंजिंग नहीं आई है, बल्कि अब तो जितने भी हैं बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अब अच्छे खासे वेल एजुकेटेड हैं, मगर उनके पास जॉब्स ही नहीं है, बेरोज़गार हैं, और वो मजदूरियाँ करने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि हुकूमत ने कुछ इस तरह का रखा ही नहीं है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं या कुछ जॉब मिल जाए उन्हें। बाकी जितने भी हैं, जो भी अच्छे अहदेदारान हैं, वो सारे उनके आजकल जो भी है रेफरेंस ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर कोई मिडिल क्लास से है ना, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है कि अगर वो वेल एजुकेटेड भी है ना, मगर उसको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। अगर उसके पास कोई रेफरेंस है तो जॉब मिलती है, उसके अलावा अदरवाइज जॉब नहीं मिलती। ये तो फिर अलमिया हुआ ना? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही कि हमारे जो नौजवान हैं, ग्रेजुएट्स हैं वो, या मास्टर्स हैं, इवन MPhil की तालीम के भी ऐसे ही हैं, मतलब उन्हें जॉब्स नहीं है या बहुत कम पैसों में जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आए दिन देख लेते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पे भी इस तरह के हैं कि बहुत से ग्रेजुएटेड पर्सन हैं जिन्होंने और कुछ भी नहीं उनके पास हाल है। यहाँ तो लोग कुछ नशे की हालत में पड़ जाते हैं, नहीं तो कुछ लोगों ने रेडी लगा ली है, कुछ लोग इस तरह की चीज़ें बेचना शुरू हो गए हैं। अब थोड़े दिन पहले की वीडियो है कि एक लड़का था, उसने वो कहता मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही, अब वो दाल चावल बेच रहा है।
बाकी अल्लाह ही हाफिज़ है। यानी आप इलेक्शन हल देख रहे हैं? इलेक्शन हल होना चाहिए वैसे। खान साहब ने अपनी गवर्नमेंट छोड़ी थी पंजाब से और केपी से, तो अब जैसे इलेक्शन आगे ही जाते जा रहे हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि वो रहने चाहिए थी, हुकूमत नहीं छोड़नी चाहिए थी? वैसे रहने या छोड़ देना बेहतर है? बस रहनी तो चाहिए थी, अगर इसका रहने देनी चाहिए। अगर रहने देते तो आज ये जो इलेक्शन का ये जो माहौल जो है ना वो इलेक्शन के लिए साजगार नहीं हो रहा, वो ना होता। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये आपने सुना भाई से गुफ्तगू, इनका कहना था कि इलेक्शन ही हल है। जी नाज़रीन, मेरे साथ और एक साहब मौजूद हैं, कोशिश करते हैं इनसे भी बात करें कि वो क्या इस बारे कहना चाहते हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अलमास मंजूर। अच्छा अलमास में बताइएगा कि खान साहब ने कहा है कि अगर इलेक्शन नहीं हुए तो हम 90 दिन में अगर नहीं होते तो हम सड़कों पर आ जाएंगे, तो आप क्या देख रहे हैं कि इलेक्शन होते क्या लग रहा है, आवाम है को नज़र आ रहे हैं कि? यार देखो, कानूनन तो इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये जो सियासतदान है ये पीडीएम बना के बैठे हैं, जो सारे मिल के सारे, आप सबको पता है, जो पहले एक दूसरे को गालियां देते थे पीडीएम बना के इकट्ठे हो गए हैं, खान साहब को नीचे कर दिया, अब इलेक्शन नहीं हो गए भाई। इस असम्बलियाँ तोड़वा दी इमरान खान से, दोनों पंजाब की और केपी के। उसे था कि इलेक्शन हो जाएंगे, उसने असम्बलियाँ किसने तोड़वाई? ये बस वो माइंड गेम चल रही थी। इमरान खान को ये था कि मैं असम्बलियाँ तोड़ूंगा, इलेक्शन होंगे कानून के तहत, लेकिन अब कानून पे कानून चेंज हो रहे हैं भाई, इलेक्शन हो नहीं रहे। वो तो कहता है कि इलेक्शन होने चाहिए, मैं भी कहता हूँ इलेक्शन होने चाहिए, ताकि जो आए अब वो हुकूमत करे और पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएगा। इलेक्शन ना होंगे तो हालात तो ऐसे होंगे भाई। हाँ, खान साहब ने तो कहना है मैं रोडों पे आऊँगा, और उसका हक भी है, वो आए रोडों पे, क्योंकि इलेक्शन कराने चाहिए भाई। अब अदालतें कहती हैं, हुकूमत कहती है हमारे पास पैसे नहीं है, 20 बिलियन लगने हैं इलेक्शन पे, इलेक्शन कमीशन कहता है हमारे पास पैसे नहीं है। भाई अगर आपके पास पैसे नहीं है, 20 बिलियन नहीं है, तो मुल्क कैसे चला रहे हो? 22 करोड़ अवाम को कैसे चला रहे हो? 20 बिलियन की करप्शन तो एक MPA करता है डेली के, इधर पाकिस्तान में MNA कर लेता है। आपके पास 20 बिलियन, पूरे मुल्क के पास 20 बिलियन नहीं है भाई इलेक्शन कराने के लिए। इलेक्शन होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए, ताकि जो भी अब पार्टी है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा करे। वाशिफ साहब ने तो कह दिया कि अभी जो माहौल है वो ऐसा है कि इसमें इलेक्शन नहीं हो सकते। शहबाज साहब ने तो आज कहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इलेक्शन नहीं हो सकते, वो तो कहेंगे कि ना हो इलेक्शन। उनके इस मौजूदा जो सारा चल रहा है सिनेरियो, इसमें इलेक्शन नहीं हो सकता। हाँ, बस वो यही ना बातें घुमा रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, स्टेट बैंक के पास पैसे नहीं रहे, डॉलर ख़त्म हो गए हैं, ये हो गया, वो हो गया। वो डर की वजह से इलेक्शन नहीं कराना चाहते। किससे डर है? इमरान खान से डर है। वो तो कहते हैं हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारे पास इतने ज़्यादा जो है ना वो तजर्बाकार टीम है, तो आप कह रहे हैं कि उन्हें डर है खान साहब से? जी, अब ये देखें, अगर सबसे बड़ी पार्टी होती, नवाज साहबा ने बहुत बड़ा आखिर उन्होंने जलसा किया है, तो वो उन्होंने कहा कि हमारे जैसा जलसा देखें ज़रा। तो इमरान खान पुलिस गिरफ्तार करने आई, कभी क्वेटा की आ रही है, कभी कोई DG खान की आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, कभी इस्लामाबाद से आ रहे हैं। गिरफ्तार कर सकें इमरान खान को? अगर वो कहता है कि हमारी बड़ी पार्टी है, तो ये सारे मिल के क्यों बैठे हैं? फिर ये PDM क्यों बना के बैठे हैं? अगर नून लीग इतना बड़ी पार्टी थी, अकेले क्यों नहीं गिराया इमरान खान को? ये आप बताएं मुझे। अगर इतना बड़ी पार्टी, वो कहते हैं कि नून लीग ये है, नून लीग वो है। भाई जब से पाकिस्तान बना है आप ही हुकूमत कर रहे हो, नून लीग वाले। पाकिस्तान के हालात ठीक हुए हैं? सारे करप्शन करके बैठे हैं, बाहर इनके फ्लैट्स हैं, बच्चे इनके बाहर हैं, सारा कुछ बाहर है। तो ये इधर बस पाकिस्तान में पता नहीं हुकूमत करने आते हैं, क्या करने आते हैं, कोई समझ नहीं आ रही भाई किसी को। सो इलेक्शन होने चाहिए, मैं तो कहता हूँ जो भी है पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएं बस। अच्छा, 90 रोज़ के बाद इलेक्शन होते हैं, तो आप तैयार हैं फिर जाने के लिए खान साहब के साथ सड़कों पर आने के लिए? हाँ, सड़कों पर क्यों जाएंगे भाई, वोट कास्ट करने जाएंगे, सड़कों पर क्या करना है? खान साहब ने कहा है ना कि इलेक्शन अगर ना हुए तो हम सड़कों पर आने वाले हैं। हाँ, तो फिर आएंगे सड़कों पर, क्या करें? हक के लिए हर कोई निकलता है भाई। लेकिन मुझे एक यहाँ पर एक बुनियादी चीज़ ये बताइएगा कि क्या अब हर चीज़ का सड़कों पर ही हुआ करेगा? क्या कोई आगे नहीं आना चाहिए? ये देखिए कौन सी सदी जा रही है, 2023 है, तो इसमें अब सड़कों पर आके एक हमारा कानून साज भी मौजूद हैं, आइन भी मौजूद है, और इदारे भी मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ करने वाले भी मौजूद हैं, करवाने वाले भी मौजूद हैं, पकड़ करने वाले भी मौजूद हैं, फिर भी रोडों के ऊपर फैसले हुआ करेंगे। मैं बताता हूँ ना भाई, जब हक का कोई साथ नहीं देता ना, कानून पीछे से चेंज हो रहे हैं। अदालतें आपकी क्या कहती हैं
अदालत कहती है इसे गिरफ्तार कर लो, आगे वो फिर लॉयर्स चले जाते हैं कि ये कानून है, आर्टिकल ये लग रहा है, आर्टिकल वो लग रहा है। अब सबको पता है कि जब कानून तोड़े जा रहे हैं, जब कानून तोड़े जाते हैं, किसी को हक नहीं मिलता तो फिर रोडों पर आना पड़ता है। तुर्की ने क्या किया है, तुर्की के इमाम ने क्या किया है, फिर यही होगा ना, रोडों पर ही आना पड़ेगा, क्योंकि वो इलेक्शन नहीं करा रहे, बस वो बच रहे हैं इस चीज़ से। उन्हें पता है जब से इन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई है, लाइक इमरान खान ने हुकूमत गिर गई, चला गया, वज़ीर आज़म नहीं रहा, वो अब ज़्यादा पावर में आ चुका है, क्योंकि जो भी है सबको पता है, अब कारकर्दगी पे कोई भी बात नहीं करता। अब सब कहते हैं कि ये मुखालफत में कर रहे हैं इसके। अगर उसे हुकूमत करने देते ये सुकून से 5 साल, परफॉर्मेंस तो नहीं थी, सबको पता है कि परफॉर्मेंस नहीं थी, फिर आने थे परफॉर्मेंस पे सवाल। अब परफॉर्मेंस हर कोई भूल रहा है, बस पार्टियों ने एक दूसरे को उलझाया हुआ है। पाकिस्तान के हालात आप देख लें, महंगाई डे बाई डे, पेट्रोल 272 पे चल रहा है। पेट्रोल क्यों दे रहे हैं 272 पे? दिल्ली के टैक्सेस कहाँ जा रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस हम इतना पे कर रहे हैं, पता है हमें? 1000 की चीज़ लेते हैं, उसमें से 400 टैक्स हम पे कर रहे हैं। ये कोई हालात है पाकिस्तान? ट्रिपल टैक्सेशन है। टैक्सेशन देख लो ना भाई, टैक्स भी सारा इकट्ठा होता है, इनके पास जाता है। हम भाई रोड पे चलने के भी पैसे देते हैं। हुकूमत कह रही है पैसे नहीं हैं, आप कह रहे हैं टैक्स को करते हैं, वो कह रहे हैं पैसे नहीं। पैसे क्यों नहीं है भाई? डेली के इतना करप्शन करते हो, फिर पैसा कहाँ रहे? अगर आप 1000 कमा रहे हो, 900 की करप्शन कर लो, जेब में रख लो, मतलब अपने घर जाके कहो भाई मुझे आज 100 मिला है, तो उस 100 में क्या होगा? अगर डेली का फॉर एग्जांपल 1 बिलियन, फॉर एग्जांपल 1 बिलियन टैक्स इकट्ठा हो रहा है, पीछे ये शो करा रहे हैं कि हमें जस्ट 1 मिलियन इकट्ठा हो रहा है, तो पीछे जो 90 लाख मतलब पीछे जितना पैसे बचते हैं वो कहाँ जाएंगे फिर? ये करप्शन की वजह से पाकिस्तान में पैसा नहीं है। अब देखो, हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, आटा इधर नहीं मिल रहा। आटा क्यों नहीं मिल रहा? कई अफराद की डेथ हो गई, कई अफराद की डेथ हो गई, आटा नहीं मिल रहा भाई। 5000 रुपये पर 40 kg आटा है इधर एग्रीकल्चरल कंट्री में, तो क्या है ये? करप्शन है ना। ये जो ट्रेडर बैठे हैं, ये जो पीछे बैठे हैं बत्थाखोर, एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो भी बैठे हैं, ये सारे चोर करप्ट हैं, सारे मिले हुए हैं। करप्शन नीचे से शुरू नहीं होती, करप्शन ऊपर से शुरू होती है। अगर नीचे से शुरू हो तो वो पकड़ लें ऊपर वाले। जब ऊपर ही करप्ट बैठे हों तो नीचे सारा निज़ाम ही ख़राब है भाई। अब क्या कहें पाकिस्तान को? इलेक्शन कराएं, जो है अच्छी हुकूमत करे, पाकिस्तान के हालात ठीक करें, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे मरियम नवाज हो, चाहे सरदारी हो, कोई भी हो, पाकिस्तान को ऊपर। मौलाना साहब भी हों, उनके पास भी 1 सीट होती है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी हों, कुछ नहीं होता। जो भी है पाकिस्तान को ऊपर लेके जाए। और पीछे जो अपोजिशन में बैठे होते हैं ना, उन्हें भी चाहिए कि हुकूमत के साथ चलें। अब ये एक दूसरे के मुखालिफ बने हुए हैं, तो फिर यही होगा भाई, यही होगा भाई। पाकिस्तान के हालात बहुत डाउन जा चुके हैं। पैसा है पाकिस्तान में, पैसा है, सियासतदानों के पास है, करप्शन का, चोरी का, सारा गोल्ड वगैरह जो भी है उन्हीं के पास है। स्टेट बैंक के पास रिज़र्व नहीं है, रिज़र्व सियासतदानों के पास है। जहाँ होने चाहिए वहाँ नहीं है, जहाँ उनकी जगह है वहाँ नहीं है, जहाँ जगह नहीं है वहाँ है। सो ये सारा करप्ट निज़ाम है भाई, कुछ नहीं हो सकता। अब जो होएगा देखते हैं क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी तो नाज़रीन, आपने अवामी गुफ्तगू सुनी, हमने नौजवानों से भी बात की और उनका ये कहना था कि जो इलेक्शंस हैं वो ज़रूरी भी हैं, और बाज़ का ये कहना था कि इलेक्शन अभी नहीं होने चाहिए, वेट करना चाहिए ताकि एकदम ही सारे मुल्क में इकट्ठे जनरल इलेक्शंस हो। बहरहाल देखते हैं कि वक्त किस तरफ किस करवट बैठता है। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, एक अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हम नासिर।